नमस्कार मित्रों। आज अपना टॉपिक है भिन्न। भिन्न टॉपिक में भिन्न का जोड़ बाकी गुणा भाग सरलीकरण में पढ़ चुके हैं। आप वहाँ से दोबारा पढ़ सकते हैं। एक बार में समझ में नहीं आया तो बाकी भी भिन्न में काफ़ी और भी प्रश्न बनते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को आज हम इस क्लास में एक और दो क्लासें और होगी जिसमें अपना कवर कर लेंगे। आज का टॉपिक भिन्न। ये भिन्न में अंश बटे हर, ऊपर की संख्या जो लिखी होती है वो अंश और बटे में जो संख्या लिखी होती है वो हर होती है। ऊपर संख्या लिखी है वो अंश और बटे वाली संख्या हर होती है। अब इसमें सबसे पहले भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न के दो प्रकार। एक है उचित भिन्न और दूसरा है अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। भिन्न के दो प्रकार, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब देखिए इनमें क्या अंतर है। उचित भिन्न जनरली जैसे अपन 1/2, 3/5, 1/6, 2/7 ये उदाहरण लिखे, ये उचित भिन्न के। उचित भिन्न का मतलब होता है हर बड़ा होना चाहिए। उचित भिन्न की मुख्य शर्त यह है कि हर हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें अंश और हर में हर हमेशा बड़ा होता है। उचित भिन्न में हर हमेशा बड़ा होता है। जो हर है वो अंश से क्या होगा? बड़ा होगा। अब देखिए इस भिन्न का जो मान आएगा, उचित भिन्न का जो मान होता है 1/2, मतलब बटे वाली संख्या ज्यादा है। बटे वाली संख्या ज्यादा है तो एक बार भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। बटे वाली संख्या जब भी ज्यादा होगी, मतलब छोटी संख्या में यदि अपन बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो भाग एक बार भी पूरा पूरा नहीं जाता, मतलब अपने को 0 पॉइंट लगा के हल करना होता है। तो इसका जो मान आता है वो हमेशा एक से क्या आएगा? कम आएगा, मतलब एक बार भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो इसका जो मान, उचित भिन्न का मान, इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। उचित भिन्न का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। इसकी जो बटे वाली संख्या ज्यादा होती है, भाग एक बार भी पूरा पूरा नहीं जाता। ये उचित भिन्न। उचित भिन्न जिसमें हर हमेशा क्या हो? बड़ा हो। हर हमेशा बड़ा होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, हर हमेशा बड़ा है किससे? अंश से। उचित भिन्न में भाग वाली संख्या हमेशा ज्यादा होती है, इसका मान 1 से कम आता है, और ये इसके उदाहरण है। ये है उचित भिन्न। अब देखिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में इसके विपरीत 3/2, 5/3, 9/4, 7/3 या 5/5, ये अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में दो कंडीशन बनेगी। एक तो अंश और हर बराबर हो सकते हैं। पहली बात, अंश हर के बराबर या बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में अंश हर के बराबर या फिर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में अंश हर के बराबर या बड़ा होता है। ये अनुचित भिन्न का। अनुचित भिन्न में अंश हर के बराबर या फिर बड़ा होता है। अब देखिए इसमें कैसी कंडीशन बनेगी? अंश हर, अब बराबर भी दर्शाना है अंश हर को, और अंश को बड़ा भी दर्शाना है। अंश और हर में अंश हर बराबर भी दर्शाना है, अंश को बड़ा भी दर्शाना है। तो इस तरीके से दर्शाए जाते हैं ये एक साथ, ये चिन्ह बड़ा का और ये बराबर का। इसका मतलब है अंश हर के बराबर या फिर बड़ा। अनुचित भिन्न में अंश हर के बराबर या हमेशा बड़ा होता है। अनुचित भिन्न का जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। अब जो इसका मान आएगा, अब इसमें मान में यह है कि बड़ी संख्या में अपन छोटी संख्या में भाग देंगे तो 1 से ज्यादा आएगा,
लेकिन अंश हर बराबर होंगे, जैसे 5/5 अंश हर बराबर है 5/5, इसका मान कितना होगा 1 होगा। तो इस अनुचित भिन्न का जो मान होता है वो 1 या 1 से अधिक होता है। इसका मान अनुचित भिन्न का मान, इसका मान 1 या 1 से अधिक होता है। अनुचित भिन्न का मान 1 या 1 से अधिक होता है। अब आपको दोनों समझ में आएंगे, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। एक बार इसका वापस रिवाइज करते हैं, फिर इसको एक थोड़ा सा समझने के हिसाब से, याद करने के हिसाब से आपको तरीका बताएंगे। उचित भिन्न, उचित भिन्न का मतलब है हर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। पहली कंडीशन, हर हमेशा बड़ा होगा, भाग वाली संख्या बड़ी होगी, भाग वाली संख्या बड़ी होगी जिसका मान 1 से कम आएगा। उचित भिन्न का हर हमेशा बड़ा होता है और इसका मान 1 से कम होता है। अनुचित भिन्न में अंश हर के बराबर या बड़ा होता है, बड़ा अंश होता है, हर नहीं होता इसमें। अंश हर के बराबर होता है या फिर बड़ा होता है। अंश हर के बराबर है तब इसका मान 1 आएगा, अंश बड़ा है तो इसका मान 1 से अधिक आएगा। तो इसका मान 1 या 1 से अधिक होता है। ये इसके उदाहरण हैं, ये उचित भिन्न के उदाहरण, ये अनुचित भिन्न के उदाहरण। अब जो अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न को ही मिश्र भिन्न कहा जाता है। बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है अनुचित भिन्न का और मिश्र भिन्न का। अनुचित भिन्न को ही मिश्र भिन्न कहा जाता है। अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न एक ही है। अनुचित भिन्न में अंश हर के बराबर या बड़ा होता है, इसका मान 1 से अधिक होता है। अब देखिए थोड़ा सा अपने याद रखने के तरीके के हिसाब से देखते हैं कि कैसे उचित और अनुचित। जनरली जैसे कोई एक उदाहरण लेते हैं कि एक 10 नंबर का कोई टेस्ट है, हिंदी निबंध का 10 नंबर का टेस्ट है, जिसमें 10 में से इस तरह से नंबर आएंगे कि 10 में से 5, 10 में से 7, 10 में से 3। अब देखिए 10 में से 10, 10 में से 11, 10 में से 12, 10 में से 17। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा उचित क्या है, अनुचित क्या है। हिंदी निबंध का लेखन का जो टेस्ट है उसमें भी जनरली ये कि पूरे में से पूरे देना भी गलत है। हिंदी निबंध लेखन में पूरे में से पूरे लिखना भी गलत है कि आप 10 में से 10 नंबर नहीं दे सकते, 10 में से 11 तो वैसे ही नहीं दे सकते, किसी का भी हो। इसलिए उदाहरण हिंदी निबंध लेखन का लिया था कि आप पूरे में से पूरे नहीं दे सकते। मतलब 10 में से जो नंबर नहीं दिए जा सकते वो अनुचित है, गलत है। कि आप 10 में से 17 नहीं दे सकते, ये अनुचित है। अनुचित भिन्न का मतलब ये हो गया कि 10 में से 17 बिल्कुल अनुचित है। मतलब क्या हो गया कि अंश बड़ा है, अंश बड़ा है तो कैसी भिन्न होगी, अनुचित होगी। अब 10 में से 5 आ सकते हैं, 10 में से 7 आ सकते हैं, 10 में से 9 आ सकते हैं, 10 में से 3 आ सकते हैं, ये उचित है। कि 10 में से अपन 7, 8, 9 तक नंबर दे सकते हैं, बिल्कुल उचित है। मतलब अंश कम है, हर अधिक है, अंश कम है, और अंश कम है तो क्या भिन्न है, उचित है। और यदि अंश ज्यादा है तो भिन्न क्या है, अनुचित है। इस तरीके से आप एक उदाहरण से आप इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए जो अनुचित भिन्न लिखा अपन ने, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, है तो एक ही। अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न एक ही है। अनुचित भिन्न लिखो या मिश्र भिन्न लिखो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जनरली अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न का लिखने का जो तरीका है, जैसे कि अनुचित भिन्न ये 10/3 एक अनुचित भिन्न है, और इसको यदि मिश्र भिन्न के फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये 10 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार भाग पूरा पूरा जाएगा, उस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका जनरल ये रहता है कि ये 10/3 और 10 में 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 3 बार पूरा पूरा, 3 का भाग ये 9 और ये शेष बचेगा 1। अब देखिए इसमें भाज्य भाजक क्या होता है ये भी एक बार समझ लीजिए। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, जितनी बार भाग जाता है वो होता है भागफल, और बाकी जो बच गया वो शेषफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाज्य कौन सा होता है, भाजक कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है और शेषफल कौन सा होता है।
तो इसमें जैसे 10 में 3 का भाग दे रहे हैं 10 भाज्य, 10 में 3 का भाग दे रहे हैं, 10 क्या है भाज्य है, 3 क्या है भाजक, 3 का भाग दिया जा रहा है 3 भाजक, 3 बार भाग क्या ये 3 भागफल और एक शेष बच गया ये शेषफल। 10 में 3 का भाग देंगे 10 होगा भाज्य, 3 होगा भाजक और 3 ही होगा भागफल और 1 होगा शेषफल। भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। अब जो मिश्र भिन्न का फॉर्मेट वो ऐसे होता है, भागफल ऊपर शेषफल और बटे में भाजक जिसका भाग दे रहे थे, यह मिश्र भिन्न का फॉर्मेट है। भागफल शेषफल बटे भाजक, मतलब भागफल कितना है इस प्रश्न में 3, तो ये 3 सही, इसको पढ़ने का तरीका 3 सही, शेषफल कितना 1 और भाजक कितना है 3, 3 सही 1 बटे 3। ये जो 10 बटे 3 है इसको लिखने का तरीका, 10 बटे 3 को 3 सही 1 बटे 3, ये भागफल, ये शेषफल और बटे में भाजक। भाजक कौन सा, भाज्य कौन सा, भागफल कौन सा और शेषफल कौन सा। अब इसका एक सूत्र भी बनता है, एक बार अगले पेज में लिखेंगे, इस पेज में नहीं आ रहा है, जनरल आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका सूत्र ऐसे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है और शेषफल कौन सा होता है। अब इस तरीके से अपन मिश्र भिन्न का जो परिवर्तन करते हैं उसमें भी ऐसी जरूरत रहती है। अब उनको पढ़ते हैं एक बार, फिर इसके भी प्रश्न पढ़ेंगे अपन। अनुचित भिन्न, एक तरफ अनुचित भिन्न लिख लीजिए और दूसरी तरफ लिख लीजिए मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में किस तरीके से चेंज करते हैं, जैसे कि 17/5। अब इसको अपन मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 17 में 5 का भाग देना और ये भाग कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, कितना शेष बचेगा और बटे में कितना लिखना। तो 17 में 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग 3 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, तो ये 3 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 बार भाग जाएगा तब 5 गुणा 3 हो जाएगा 15 और 15 के बाद कितने शेष बचेंगे 2, तो ये 2 शेषफल ऊपर लिखना है और बटे में वापस वही जिस संख्या का भाग दे रहे, तो ये 3 सही 2/5। ये अनुचित भिन्न है और ये इसका मिश्र भिन्न का फॉर्मेट है, 3 सही 2/5 या 17/5। बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई खास इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि 23/6। अब आप 23/6 को लिखेंगे, 23 में 6 का भाग दे दो, कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, 3 बार जाएगा, 6 3 18, ये 3 बार भाग पूरा जाएगा, 18 के बाद 23 5 शेष बचेंगे और बटे में 6। इस तरीके से आप बदल सकते हैं। अब यदि वापस लिखा हो जैसे कि 4 सही 2/7 लिखा है और इसको अनुचित भिन्न में लिखना है तो ये 4 का 7 से गुणा, 7 चौके 28, 2 ये जुड़ेंगे, यही भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ज्ञात भाज्य करना, ऊपर भाज्य लिखा जाता है। अनुचित भिन्न का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ऊपर भाज्य और बटे में होता है भाजक। भिन्न जो लिखी जाती है ना अंश नर, भाज्य बटे भाजक, भाज्य बटे भाजक होता है। और मिश्र भिन्न का जो फॉर्मेट होता है वो अभी अपन ने लिखा था ऐसे, भागफल ऊपर शेषफल और बटे में भाजक, ये होता है मिश्र भिन्न का फॉर्मेट। और ये हो जाए भाज्य बटे भाजक, ये होता है अनुचित भिन्न का। अब भाज्य ज्ञात करना होता है, तो भाज्य ज्ञात करना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, ये भाजक और भागफल है, भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल जोड़ेंगे तो भाज्य आ जाएगा। तो 7 चौके 28 और 2 30, 4 गुणा 7 और प्लस 2, ये हो जाएगा भाज्य और बटे में भाजक लिखना है। तो ये 7 चौके 28 और 2 30/7, ये इसका उत्तर आ जाएगा।
तो आपको समझ में आ गया होगा भाज्य, भाजक, भागफल और अनुचित भिन्न का फॉर्मेट या मिश्र भिन्न का फॉर्मेट क्या होता है। अब जनरली जैसे उदाहरण 7 सही 3/5 लिखा है। अब इसको करना है, अब 7 का 5 से गुणा करेंगे 35, 35 और 3 जोड़ेंगे 38 और 38/5, ये इस फॉर्मेट में इसका उत्तर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य, भाजक, भागफल क्या है, मिश्र भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न का फॉर्मेट क्या है, मिश्र भिन्न का फॉर्मेट क्या है। नेक्स्ट देखिए, भिन्न के प्रकार पढ़ रहे थे, अभी ये हो गया भिन्न का प्रकार। अब दूसरी बात होता है इसमें भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। एक बार थोड़ा सा वापस समझ लेते हैं। भिन्न और उसको आप बदल सकते हैं दशमलव, और उसी को आप बदल सकते हैं प्रतिशत में, और उसी को आप बदल सकते हैं अनुपात में। भिन्न को दशमलव में, प्रतिशत में और अनुपात में बदला जा सकता है। जो भिन्न है वो दशमलव में किस फॉर्मेट में, प्रतिशत में किस फॉर्मेट में और अनुपात में किस फॉर्मेट में। सबसे पहले भिन्न और उसका दशमलव का फॉर्मेट लिखते हैं। जो भिन्न है जैसे कि 3/5 लिखा है, और इसका जो दशमलव का फॉर्मेट 3/5 जो भिन्न है उसको दशमलव में लिखेंगे। 3/5 का मतलब दशमलव में कितना है, तो 3/5 मतलब 3 में 5 का भाग देना है। तो ये 3 में 5 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 0.6 बार। आसान सा, 5 का भाग देना, ऊपर वाली संख्या को डबल लिखो, 3 का डबल हो गया 6, और 5 का भाग देना मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट, ये 0.6। अब ये जो 3/5 है इसको प्रतिशत में लिखते हैं। प्रतिशत में लिखेंगे तो 3/5 और उसको गुणा करना है 100 से। 100 से गुणा करते ही इसके साथ में प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। 3/5 कितने प्रतिशत है, तो 3/5 और गुणा किससे करना है, 100 से। 100 से गुणा करते ही साथ में किसका चिन्ह आ जाएगा, प्रतिशत का आ जाएगा। मेन बात यही समझनी, प्रतिशत का चिन्ह कैसे आएगा, 100 से गुणा करने से। जो भिन्न थी 3/5 उसका गुणा करेंगे 100 से, प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। अब 100 में 5 का भाग 20 बार, 20 का 3 से गुणा कितना हो गया 60, तो ये कितने प्रतिशत है, 60% है। आया होगा समझ में, कंफ्यूजन ना हो, बीच में लाइनें खींच देते हैं। ये 3/5 भिन्न, 0.6 दशमलव रूप, 60% रूप। अब अनुपात, 3/5 को 3:5 लिखा जा सकता है सीधा सीधा। जो भिन्न है उसको आप अनुपात के फॉर्मेट में लिख सकते हैं 3:5। 3/5 को क्या लिखा जा सकता है, 3:5 लिखा जा सकता है। अब जैसे कि 1/4, 1/4 मतलब 1 में 4 का भाग देंगे तो दशमलव फॉर्मेट आ जाएगा 0.25, ये 0.25। प्रतिशत में लिखना है तो 1/4 गुणा 100, 100 लिखते ही इसके साथ में प्रतिशत लिखना जरूरी है चिन्ह। 100 में 4 का भाग कितनी बार, 25 बार, ये हो जाएगा 25%। और 1:4 लिख सकते हैं इसको। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1:4। भिन्न, दशमलव, प्रतिशत और अनुपात आपस में इंटरचेंज करने आने चाहिए। अब प्रतिशत दिया हुआ है, दशमलव में भिन्न में बदलना हो बदल सकते हैं अपन। एक प्रश्न यहां से शुरू करते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है 1:5, ये दिया हुआ 1:5 दिया हुआ है, तो 1:5 को यदि लिखेंगे तो 1/5, और उसको प्रतिशत में लिखना किससे गुणा करेंगे, 100 से। 1:5 का मतलब 1/5, प्रतिशत से गुणा किया, प्रतिशत से 100 से गुणा करते प्रतिशत में, प्रतिशत ये 100 में 5 का भाग 20 बार, 1/5 का मतलब कितने परसेंट हो गया, 20% हो गया। अब 1/5 को यदि भिन्न में लिखे तो 1/5 ही है, दशमलव में लिखे तो 1 में 5 का भाग 0.2, मतलब कहीं से भी लिखा गया हो, पॉइंट में लिखा हो, भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, प्रतिशत को अनुपात में बदल सकते हैं। अब यदि प्रतिशत दिया हो, जैसे आपके पास है कि शायद सीधा सीधा दे रखा है 80%। अब आपको दिया हुआ है कि 80% है। अब 80% को यदि इनमें बदलना होता है तो कैसे बदलेंगे। अब ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100 आएंगे। जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है तो भाग में कितने आएंगे, 100 आएंगे। तो 80% के बराबर होगा 80/100, ये ध्यान रखना। 80% का मतलब 80 बटे क्या होंगे, 100 होंगे। जब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएंगे।
जब प्रतिशत का चिन्ह लाना है तो गुणा करेंगे 100 से। तो ये 80/100 है। 80/100 में संख्याएं काटेंगे, 20 से कटेगी 4/5। 80/100 का मतलब इसका वेन फॉर्मेट क्या होगा, 4/5 होगा। 4/5 को 5 का भाग देंगे तो 0.8, ये इसका दशमलव रूप आ जाएगा। और अनुपात में लिखेंगे तो 4:5 आ जाएगा। जनरली भिन्न को अनुपात में और प्रतिशत में और दशमलव में आपको बदलना आना चाहिए। अब दशमलव लिया है तो भिन्न में बदलना बहुत आसान है। पॉइंट हटाया बट्टे में 10, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट हटाया बट्टे में 100, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट हटाया बट्टे में 1000। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर भी जनरली उदाहरण लिख लेते हैं कि 0.3 लिखा है, मतलब क्या होगा, 3/10। दूसरा 0.06 लिखा है, मतलब 6/100। अब 6/100 आगे काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 3/50। जैसे 1.25 मतलब 125 बटे क्या होंगे, 100। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, 125 और 125 से कटेगा, ये 5 और ये 4। जैसे 0.125 मतलब 125/1000। 1000 ने 125 कटेगा, 8 बार 1/8। ये कोई भिन्न का फॉर्मेट, सॉरी दशमलव दे रखा है, भिन्न में बदलना बदल सकते हैं। और भिन्न दी हुई दशमलव बदलना आता है, भाग दे के बदल सकते हैं। ये सारा अपन सरलीकरण पहले मामला पढ़ चुके हैं। दशमलव भिन्न का रूपांतरण प्रतिशत दशमलव तक। अब जो प्रतिशत से या अनुपात से जैसे पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भिन्न में बनता है, भिन्नों की तुलना का। अगला प्रश्न अपन पढ़ते हैं भिन्नों की तुलना का, कि जो भिन्न दे रखी है और उनकी तुलना किस तरीके से की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रीड के हिसाब से यही है, सिलेबस में भी यही लिखा हुआ है, समान हरों वाली भिन्नों की तुलना, समान अंश वाली भिन्नों की तुलना, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अपना आज पढ़ते हैं भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना 1 मिनट पहले वाले पेज में, जैसे दशमलव फॉर्मेट लिखा हुआ 1.25, इसमें थोड़ा सा समझिए। दशमलव में जो पूरा पूरा अंक होता है उसको बोलते हैं पूर्णांश। थोड़ा सा पीछे रह गया, इसको लिख लेते हैं। दशमलव में जो पॉइंट से पहले का अंक है वो पूर्णांश, और जो पॉइंट के बाद का है वो अपूर्णांश। ये इनको पढ़ने का मतलब बोलने का तरीका, ये पूर्णांश कहा जाता है और इसको अपूर्णांश कहा जाता है। पूर्णांश का मतलब पूर्ण अंश, और ये अपूर्णांश मतलब पॉइंट वाला मामला। समझ में आ गया होगा पूर्णांश और अपूर्णांश किसको कहते हैं। अब देखिए भिन्नों की तुलना। अब भिन्नों की तुलना में 2-3 कंडीशन समान हर से समान अंश से अपन करते हैं। तो पहली कंडीशन, समान अंश वाली भिन्नों की तुलना। समान अंश वाली भिन्नों की तुलना। अब समान अंश की भिन्नें किस तरह से होती है और उनकी तुलना किस तरीके से की जाती। तो समान अंश की भिन्नों की तुलना में, अब अंश सबका बराबर है, तुलना किससे करनी होगी, हर से करनी होगी। समान अंश की मतलब अंश सभी का, ऊपर वाली संख्या जो होगी वो सभी में क्या होगी, बराबर होगी। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं अपन, 12/5, 12/7, 12/11, 12/13, ये 4 भिन्नें लिखी है। और इसका जैसे कि आरोही क्रम लिखना है, इस तरह से प्रश्न आ जाता है। समान अंश की भिन्नों की तुलना किस तरह से की जाती। समान अंश मतलब ऊपर वाली संख्या सभी में क्या है, समान है। समान अंश की भिन्नों की तुलना करनी है और इसका कौन सा क्रम लिखना है, आरोही क्रम लिखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह कि आरोही क्रम होता कौन सा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की ओर, पहले से अपने ये पढ़ चुके हैं वैसे। आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की ओर। अब देखिए समान अंश वाली भिन्नों की तुलना अपन सीधी कर सकते हैं। भिन्नों की तुलना के 3 प्रश्न बनते हैं, समान अंश से, समान हर से और बाकी अलग अलग तरीकों से। अब इसमें
कई तरीके हो सकते, जैसे अपन भाग दे के दशमलव बदलें, लसब लेके करें, उन सबसे बजाय एक आसान तरीका होता है कि जब प्रश्न समान अंश वाली भिन्नों की आती है तो इसमें लाइन लिखिए, समान अंशों वाली भिन्नों में समान अंशों वाली भिन्नों में जो हर छोटा है वह भिन्न बड़ी होगी। ये समान अंशों वाली भिन्नों में जो हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होगी। अब ये कि छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ा उत्तर है भाई, 1/12 में 5 का भाग दें, 1/12 में 7 का भाग दे, सीधा सा है कि 12 में 5 का भाग देंगे तो बड़ा उत्तर आएगा, 12 में 7 का भाग देंगे तो छोटा आएगा, और 12 में 11 का भाग देंगे उससे भी छोटा आएगा, और 12 में 13 का भाग देंगे तो ये उससे भी छोटा आएगा। तो ये है कि यदि छोटी संख्या का भाग देंगे तो बड़ी संख्या उत्तर आएगी। तो जो हर छोटा है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। मेन इंपोर्टेंट बात यही कि जो हर छोटा है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। समान अंश की भिन्नों की तुलना में जो हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होगी। अब इसमें आपको क्रम कौन सा लिखना है, बढ़ता क्रम लिखना है। बढ़ते क्रम में छोटी संख्याएं पहले लिखनी है। छोटी संख्या का मतलब हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी। इनमें से देख लीजिए, हर अंश तो बराबर ही था, हर सबसे बड़ा है वो भिन्न छोटी होगी, ये सबसे छोटी है। तो ये जो 12/13 भिन्न है ये सबसे छोटी भिन्न है। इसके बाद की संख्या बड़ी आएगी, इस तरह से चिन्ह लगाओ। उसके बाद 13 के बाद में 11, तो ये 12/11, उसके बाद 12/7 और उसके बाद 12/5। तो ये 12/5 जो भिन्न है ये सबसे बड़ी भिन्न है, और ये जो 12/13 है ये सबसे छोटी भिन्न है। अब आपको समझ में आया होगा कि समान अंश की भिन्नों की तुलना किस प्रकार की जाती है। समान अंश वाली भिन्नों में जो हर छोटा होता है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब 12/5 इनमें से सबसे बड़ा है और 12/13 इनमें सबसे छोटा मान है। अब समान अंश की भिन्नों की तुलना अपन इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न, सेकंड कंडीशन, प्रश्न तो बहुत सारे लिखेंगे आगे। सेकंड कंडीशन है समान हरों की समान हरों वाली भिन्नों की तुलना। समान हर की भिन्नें आती हैं तो उनकी तुलना किस तरीके से की जाती है। समान हर की भिन्नें कौन कौन सी किस प्रकार की होती है, देखिए। समान हर में सबसे पहले अपन उदाहरण लिख लेते हैं एक प्रश्न, जैसे 2/5, 1/5, 4/5, 3/5 और 7/5। ये जैसे उदाहरण लिखा गया और इसका अपने को अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम लिखो। समान हर की भिन्नें हैं। अब सबसे पहले समान हर की भिन्नें है कि नहीं पता कैसे चलेगा। बटे वाली संख्या देखिए, बटे वाली संख्या सभी में एक जैसी है, बिल्कुल सभी में एक जैसी क्या है, 5 5 है। तो ये क्या भिन्न है, कैसी भिन्न है, समान हर की भिन्न है। पहली कंडीशन, समान हर वाली भिन्नें कौन कौन सी, मतलब जिनमें हर क्या हो, सभी में बराबर हो। सभी में हर बराबर है, मतलब ये भिन्नें कैसी है, समान हर की भिन्नें है। अब इसके बाद समान हर की भिन्नें है तो अब आपको तुलना करनी है, तब कैसे करनी है। पहले एक बार ये भी देख लीजिए कि अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते क्रम में बड़े से छोटे की ओर बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, बड़े से छोटे की ओर ये बड़े से छोटे की ओर, ये इसका अवरोही क्रम का मतलब है। अब देखिए इस प्रश्न में तुलना कैसे करनी होगी। हर समान है, तुलना किससे करनी है, अंश से करनी है। तो इसकी लाइन लिखिए, समान हर वाली भिन्नों में, समान हर वाली भिन्नों में जो अंश
जो अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी। जो अंश बड़ा है वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। समान हर वाली भिन्नों में जो अंश बड़ा है वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन कि जो अंश बड़ा है वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। समान हरों वाली भिन्नों में जो अंश बड़ा है वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। भाई भाग वाली संख्या तो बराबर ही है, मतलब ऊपर संख्या बड़ी होगी तो उत्तर बड़ा आएगा, बड़ी संख्या छोटी होगी तो उत्तर छोटा आएगा। तो अब इसमें तुलना में आपको कौन सा क्रम लिखना है? अवरोही क्रम लिखना है, बड़े से छोटे की ओर लिखना, सबसे बड़ी संख्या लिखनी, मतलब सबसे बड़ा अंश कौन सा? सबसे बड़ा अंश है वो भिन्न सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 7। ये भिन्न सबसे बड़ी है, 7/5 बड़ी भिन्न है। इस तरह से 7/5 के बाद में 4/5, 4/5 के बाद में 3/5, 3/5 के बाद में 2/5 और 2/5 के बाद में 1/5। ये इसका क्रम हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। किस तरीके से अपने को लिखना है? सबसे बड़ा अंश 7, ये भिन्न सबसे बड़ी, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 7/5, ये सबसे बड़ी भिन्न है, और 1/5 ये सबसे छोटी भिन्न है। आप दशमलव में बदल के भी हल कर सकते थे, लेकिन जब हर समान या अंश समान की कंडीशन आती है तो दशमलव में कुछ नहीं बदलना है। बाकी तुल्य भिन्न से भी करते हैं और दशमलव में बदल के भी करते हैं, हर समान करके भी प्रश्न हल किए जाते हैं। तो कई तरीके हैं। तो आपको 2 कंडीशन समझ में आ गई होगी, समान अंश की और समान हर की। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि समान हर और समान अंश से यदि नहीं आता है तो कैसे करना होता है। अब प्रश्न यदि इस तरीके से आता है, 2/5, 1/2, 3/4, 1/3 को आरोही क्रम में लिखो। यह जैसे प्रश्न आ गया, इसमें न कोई अंश समान है न कोई हर समान है, उटपटांग यदि भिन्न आ जाती है और आपको आरोही अवरोही क्रम लिखना होता है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसमें लसब लेके हल कर लो। लसब लेने का मतलब होता है कि सभी का हर समान करना है। हर समान करने में जो संख्या बटे में लिखी है उन सभी को एक करना है, मतलब सभी का हर एक हो जाए, तुल्य भिन्न के फॉर्मूले से किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको हरों का लसब लेना है, हरों का एलसीएम। पहली कंडीशन, हरों का एलसीएम लेके हर सभी का क्या हो जाएगा? हर सभी का समान हो जाएगा। हर सभी का समान हो जाएगा तो फिर किससे? अंश के अनुसार अपन तुलना कर सकते हैं। तो हर सभी का समान करने के लिए इन भिन्नों में जो हर है उनके लसब लो। 3, 4, 2 और 5, 5, 2, 4 और 3 का लसब लेना। जो हर लिखे गए उनका लसब लेना। 5, 2, 4, 3 का लसब, 4, 3, 12, 5, 60। लसब कितना आएगा? 60 आएगा। ये लसब 60, लसब 60 का मतलब सभी का हर 60 हो गया। सभी का हर क्या हो गया है? 60 हो गया। अब उस हर के अनुसार अंश को बदलना है। हर 60 है, अंश कितना होगा? उसके लिए यह है कि आप जैसे भिन्नों की जोड़ में पढ़ते हैं कि इस 60 में 5 का भाग दो, जोड़ का तरीका होता है वैसे ही 60 में 5 का भाग देंगे। 60 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाएगा उसका अंश से गुणा करना है। भाग गया 12 बार, 12 का 2 से गुणा कितना हो गया? 24। 60 में 2 का भाग 30 बार और 30 का 1 से गुणा 30। 60 में 4 का भाग 15 बार, 15 का 3 से गुणा 45। 60 में 3 का भाग 20 बार और 20 का 1 से गुणा 20। ये 5, 2, 4 और 3 का लसब लिया गया। 5, 2, 4, 3 का लसब है 60। 60 में 5 का भाग 12 बार, 12 का 2 से गुणा 24। 60 में 2 का भाग 30, 30 का 1 से गुणा 30। 60 में 4 का भाग 15 और 15 का 3 से गुणा 45। 60 में 3 का भाग 20 और 20 का 1 से गुणा 20। ये हुआ। अब इसमें हर समान हो गया, अंश अलग अलग हैं। अब अंशों के अनुसार तुलना कर सकते हैं। जो अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। तो इनमें से कौन सा अंश सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अंश 45। 45 का मतलब भिन्न कौन सी है? 3/4। तो इसमें जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी होगी? 3/4। इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 3/4। ये 45 कौन सी भिन्न का है? 3/4 का है।
इनमें सबसे बड़ी संख्या 45, भिन्न बड़ी होगी 3/4। अब कौन सा क्रम लिखना था? पहले तो ये एक आरोही क्रम लिखना है। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में छोटी संख्या पहले लिखते हैं। बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या 20। 20 का मतलब भिन्न कौन सी? 1/3। तो ये 1/3 ये सबसे छोटी भिन्न है, इसके बाद की बड़ी भिन्न। 20 के बाद 24, 24 मतलब 2/5। 24 के बाद 30, 30 मतलब 1/2। और 30 के बाद 45 मतलब 3/4। ये इसका क्रम हो जाएगा। अब इसको हर समान करने का तरीका बोलिए या तुल्य भिन्न का तरीका बोलिए, एक ही है। तुल्य भिन्न होती क्या पहले जनरली एक बार समझ लीजिए। जैसे कि 2/5 है और इसकी तुल्य भिन्न लिखनी हो। तुल्य भिन्न, तुल्य का मतलब होता समान, बराबर, बराबर की भिन्न लिखनी है। 2/5 में बराबर की भिन्न क्या होगी? तो 2/5 में अंश हर को बराबर संख्या से गुणा कर लो। 2 से गुणा कर लेंगे, 2 का 2 से गुणा 4 और 5 का 2 से गुणा 10। ये 2/5 की क्या है? तुल्य भिन्न है। ऐसे 3 से गुणा करके बना सकते हैं, 4 से गुणा करके बना सकते हैं, 5 से, जिससे गुणा करना उससे उसकी तुल्य भिन्न बनाई जा सकती। 2/5 की तुल्य भिन्न मतलब 2/5 में अंश और हर को समान संख्या से गुणा करके आप तुल्य भिन्न बना सकते हैं। 2 से गुणा किया 4/5 हुआ, 3 से गुणा करेंगे तो 6/5 3 15 होगा, 4 से गुणा करेंगे 4 2 8 और 5 हो के 20 होगा। ये तुल्य भिन्न है। अंश और हर को एक समान संख्या से गुणा करके लिखते हैं तो इसकी तुल्य भिन्न आ जाती है। 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, ये इनकी तुल्य भिन्न है। ये तुल्य भिन्न का ही तरीका है। इसमें यह होता है कि सभी का हर समान करना होता है। हर समान मतलब 3 4 5 2 को बराबर कैसे किया जा सकता है, बराबर कैसे करना होता है, उसके लिए आपको लसब लेना होता है। तो 3 4 5 2 का लसब आया 60, 60 में 5 का भाग दिया 12 बार, 12 का 2 से गुणा 24, 60 में 2 का भाग 30, 30 का 1 से गुणा 30, 60 में 4 का भाग 15, 15 का 3 से गुणा 45, 60 में 3 का भाग 20 और 20 का 1 से गुणा 20। ये लिखने के बाद आपको जो अंश बड़ा दिख रहा है वो भिन्न बड़ी होगी और जो अंश छोटा दिख रहा है वो भिन्न छोटी होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी थी, 20 सबसे छोटी संख्या, भिन्न इसकी 1/3। उसके बाद 20 के बाद 24, 24 2/5, 30 1/2 और फिर 45 3/4। ये इसका तरीका है। किसी प्रकार की कोई भी प्रश्न आए आप इस तरीके से सारे प्रश्न हल कर सकते हैं और इसी प्रश्न को आप दशमलव बदल के भी हल कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न देखिए, और प्रश्न लिखते हैं। 4/5, 2/3, 1/3, 5/6 को अवरोही क्रम में लिखो। यह जैसे प्रश्न आ गया इस तरह का भी 4/5, 2/3, 1/3 और 5/6। इसमें आरोही अवरोही क्रम लिखना है। आप दशमलव बदल के लिख सकते हैं, दशमलव बदल के नहीं लिखें तो लसब लेके बदल सकते हैं। सबसे सरल तरीका लसब वाला रहता है कि आप संख्याओं का लसब ले लो, सीधा सीधा आसान आसान है कि 5 3 और 6 का लसब लेना है तो 30। ये 30, 30 में 5 का भाग जाएगा बाद 6 बार 6 का 4 से गुणा 24, 30 में 3 का भाग 10 और 10 का 2 से गुणा 20, 30 में 3 का भाग 10 और 10 का 1 से गुणा 10, 30 में 6 का भाग 5 और 5 का 5 से गुणा 25, 30 में 6 का भाग देना 5 बार जाएगा और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये इसके अंश आ गए। इस हर के अनुसार हर 30 है तो अंश कौन कौन से होंगे? अंश पहले में 24, दूसरे में 20, तीसरे में 10 और चौथे में 25। अब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम लिखना है। घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या छांट लीजिए। सबसे बड़ी संख्या 25, 25 का मतलब भिन्न कौन सी? 5/6, 5/6 सबसे बड़ी भिन्न। 25 के बाद 24 मतलब 4/5, 24 के बाद 20, 20 मतलब 2/3 और फिर 1/3। अब यदि इनको दशमलव बदल के हल करते तो कैसे करते, एक बार समझ लीजिए। 4/5, 2/3, 1/3 और 5/6, ये जैसे लिखा गया। अब इनको दशमलव बदल के हल करना है तो किस तरीके से करना है एक बार समझ लीजिए। 4/5 को दशमलव बदलो, मतलब 4 में 5 का भाग देना है। 4 में 5 का भाग देना, भाग कितनी बार जाएगा? 4 5 ये 0.8 बार जाएगा, 0.8। अब जैसे 2 में 3 का भाग ये 0.66 ऐसे आएगा, 6 6 6 ऐसे चलेगा। 1.3 ये 0.333 ऐसे आएगा। आवर संख्या ये दोनों ही 2/3 और 1/3 कैसी संख्याएं? आवर संख्याएं, भाग पूरा नहीं होता है। अब 5/6 भी आवर संख्या, लेकिन 5 में 6 का भाग तो देना ही पड़ेगा।
5 में 6 का भाग देके एक बार देखते कितना आता है। 5 में 6 का भाग नहीं जा रहा, 0.6 का भाग 8 बार 48, 2 0 36 18, 3 3 3 आएगा, 0.833 ऐसे चलेगा, 0.833 ये चलेगा इस तरीके से। अब इस तरह से आ जाता है। फिर आपको तुलना करनी है, तो तुलना करने में आप दशमलव के एक अंक से तुलना कर सकते हैं। एक अंक से पता नहीं चले तो दशमलव के बाद के 2 अंक देखने होते हैं। तो एक अंक देखें तो पहला अंक इसमें भी 8 और इसमें भी 8, 2 बराबर हो रहे हैं। दशमलव के बाद एक अंक से तुलना नहीं हो रही है तो 2 अंक देखिए, तो दूसरा अंक इसमें 3 है और इसमें नहीं है, मतलब 0 है। दशमलव के बाद दूसरा अंक इसमें नहीं था, 0 लगा दीजिए। इसमें दशमलव के बाद में दूसरा अंक है 3 है, तो ये 83 80 में बड़ा कौन सा है, 83। ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, 1 नंबर पे ये आएगी, नंबर 1 पे ये आएगी। उसके बाद 80 नंबर 2 पे ये आएगी। उसके बाद 2 ये बचे 66 और 33, बड़ी संख्या कौन सी, 66, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। दशमलव में बदल के कर सकते हैं। दशमलव के लिए आपको भाग देना पड़ेगा, 4/5, 2/3, 1/3 और 5/6। दशमलव में बदल के हल करो, इस तरीके से हल करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप लसब लेके हल कर सकते हैं सारे प्रश्न। कोई भी प्रश्न इस तरीके का है, आप इसको लसब लेके हल किया ही जा सकता है। एक प्रश्न और लिख लीजिए, 6/5, 4/3, 2/5 और 1/2, ये जैसे लिखा गया। अब इस प्रश्न को आपको हल करना है और आरोही अवरोही क्रम जैसे लिखना हो तो लिख लेते हैं, अपना अवरोही क्रम लिखना है। अब देखिए इसका अवरोही क्रम किस तरीके से, 5 3 5 2 का लसब लेना। सबसे पहले 5 3 5 और 2, 5 3 5 2 का लसब लेंगे, 5 3 15 और 2 30, 30 लसब आएगा। 30 में 5 का भाग जाएगा 6 बार, 6 का 6 से गुणा 36, 30 में 3 का भाग 10, 10 का 4 से गुणा 40, 30 में 5 का भाग 6, 6 का 2 से गुणा 12, 30 में 2 का भाग 15 और 15 का 1 से गुणा 15। ये अब इसके बाद तुलना कर लीजिए, जो अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटी होगी। अवरोही क्रम में आपको सबसे पहले बड़ा संख्या में बड़ी भिन्न लिखनी है, तो सबसे बड़ी भिन्न 40 मतलब 4/3, ये 4/3 सबसे बड़ी भिन्न है। उसके बाद 40 के बाद 36, 6/5, 6/5 के बाद 15, 1/2 और 1/2 के बाद 2/5, ये इसका क्रम रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। आज का इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। भिन्नों की तुलना से संबंधित भी और भी प्रश्न है, लेकिन अगली क्लास में पढ़ेंगे।